चलो आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी की परेशानी की तरफ। हम लोग जा रहे हैं टोटो में, मेरे हस्बैंड नहीं जाएगा, वो जाएगा शाम को, इसलिए हम लोगों को टोटो में जाना पड़ रहा है। मैं, मेरे देवर, मेरे सास और हमारे मैक्स, हम तीनों बैठ के जा रहे हैं। और मैं अभी जिस घर को क्रॉस करके जा रही हूँ, ये मेरा सास का मायके है। मैं तुम लोगों को बाद में दिखाऊंगी जब इधर आऊँगी। और हमारे मैक्स देखो इधर उधर घूम रहे हैं, इसको बहुत परेशानी है। इधर गाँव में आता है तो बहुत परेशान करते हैं हम लोगों को। और आते ही फटाफट मैंने खाना बैठा दिया। हमारे गाँव का ये वाला जो किचन है, घर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि पूरा एकदम खाली है। हम लोग इधर रहते नहीं है, साल में ही 2 बार या 3 बार ही आते हैं। और जब भी आते हैं हम लोग थोड़ा बहुत इधर सामान है, थोड़ा बहुत सामान हम लोग लेके आते हैं और वापस लेके चले जाते हैं क्योंकि हम लोग रहते नहीं है तो सामान का इधर कोई काम नहीं है। तो मैंने आते ही फटाफट करके खाना बैठा दिया। बहुत सारे लोगों का खाना बनाना है और मैं खाना बनाती हूँ, जिसको इसको नहीं पता है पता कर लो, मैं खाना बनाती हूँ। मेरे को कमेंट मत ऐसे करो, तब तो मेरे दिल में ऐसे छुरी चलता है। मैं इतना काम करती हूँ फिर भी मेरे को बदनामी करनी पड़ती है कि यार आप तो शायद खाना नहीं बनाते हो, आपको देख के लगता नहीं आप खाना बनाते हो। तो मैंने फटाफट करके खाना इधर बना रही हूँ। ये मेरा घर है और मेरे घर के सामने एक मंदिर है, नारायण मंदिर है। फिर मेरे घर के पास एक शिव मंदिर है और हमारा ये है घर। तो इस घर में हम लोग आके रहते हैं। मेरे ससुर मतलब मेरे ससुर का गाँव का घर है ये। मैं खाना बना के इधर उधर घूम रही थी, पूजा देख रही थी। उसके बाद आ गया राखी, शुभम जो मेरे ननंद है, मेरे देवर है, उसके साथ और एक ननंद आया था। सब मिलके हम लोग चले गए हमारे मामा ससुर के घर। अरे ये है घर मेरे मामा ससुर का। मैंने जो थोड़ी देर पहले तुम लोगों को दिखाया था वीडियो में, थोड़ा बहुत ऐसे मैं क्रॉस कर रही थी तब निकले थे वो घर। तो उसी घर में हम लोग आ चुके हैं, मेरे सास के मायके पे। आते ही देखो मैं इतना सुंदर एक छोटा सा काठबिड़ाली देखा जो इतना क्यूट था। उसको कहाँ से मिला पता नहीं, एकदम छोटा सा जिसका आँख अभी तक खुला नहीं है। उसका इतना एकदम प्यारा, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत क्यूट था वो। अभी उसको खाना बना खिला रहे, अभी तक उसका आँख भी नहीं निकला है फिर भी उसको टेक केयर कर रहे हैं। फिर मैं आई, मेरे जो सास की जो मायका है इधर ना, ये लोग ऐसे मतलब पंछी पालते हैं तो मैं वो देखने के लिए आ गई थी। और बाहर देखो बहुत धूप है और मेरे को बहुत लग रही थी गर्मी। तो मैं जाके फटाफट करके शुभम के पास सो गई पंखे के नीचे। फिर शुभम मुझे बोल रहे थे भाभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। फिर मैंने बोला दिखा। फिर बोल रहे रुको मैं थोड़ा सा फ़ोन देख लेती हूँ उसके बाद दिखाऊंगी। फिर आ गया राखी, और राखी के साथ आ गया एक छोटा सा बच्चा जो मेरे जेठानी का बेटी है। एकदम क्यूट सा बच्चा है लेकिन हम लोगों को देखता नहीं है, सालों में शायद 1 बार 2 बार देखता है, इसके लिए डर के मारे आ नहीं रहे। फिर शुभम ने ये चीज़ मेरे को दिखाने के लिए बोला था, उस चीज़ को लेके आए। बोल रहे देखो भाभी इसको ऐसे पैसे दूंगी तो ऐसे वो अंदर ले लेगा, ये मेरा पैसे रखने का बॉक्स है। फिर मैं, मेरे देवर मतलब मेरे जो खुद का देवर है और शुभम मतलब मेरे जो मामा ससुर का बेटा है, सब ने मिलके बहुत ट्राई करा लेकिन उसका ये इस पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था शायद, इसके वजह से काम नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद बहुत हम लोगों ने ट्राई करने के बाद ये काम करा। फिर हमने देखा और मैंने बोला रुक रुक मैं वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद मैं फटाफट करके आ गई घर 3:30 बजे तक, और मैं उधर ही दोपहर का खाना बना खा के सो के रह गई थी। 3:30 बजे मैंने घर आया, घर आके देखा इधर घर में तो लगा हुआ है दरवाज़ा। मैंने खोला दरवाज़ा, धीरे धीरे फिर से दरवाज़ा लगाया क्योंकि सब लोग सो रहे थे, आवाज़ होगी तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। फिर मैंने नीचे से अभी जा रही हूँ ऊपर, मैं जिधर रहती हूँ। नीचे तो मेरे सास रहते हैं, मेरे देवर रहते हैं रूम पे, और ऊपर वाले रूम पे मैं रहती हूँ। तो मैं आके फटाफट करके मेरे रूम पे जा रही हूँ। और मेरे रूम मतलब उस रूम पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही पलंग है, उस पे जाके सोती हूँ। और ये बाथरूम है और ये पूरा हॉल है, हॉल के बेसिन है। ऐसे मैं इधर पूरे मेकअप वेकअप करती हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही आईना है, तो इसके सामने मैं खड़े होकर मेकअप करती हूँ। और पूरे एकदम चारों टाइप ग्रीन ग्रीन है, और ऐसे पूरे हॉल एकदम खाली है। और ए रूम पे मैं रहती हूँ, वो 2 रूम खाली रहता है, मतलब उसमें पलंग है और अलमारी है और कुछ भी नहीं है, पूरे एकदम खाली रहता है। और इस रूम पे सिर्फ एक पलंग है, इस पे मैं रहती हूँ क्योंकि मैं आके तो रहती नहीं हूँ, सिर्फ पूरे दिन के लिए आती हूँ, रात को चले जाती हूँ फिर से टाउन। ज़्यादा सामान रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इधर ही इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। जिसको जिसको वीडियो अच्छी लगी ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करना। मैं यही बोल रही थी लेकिन वीडियो में बहुत साउंड आ रहा था इसलिए मैंने ऑफ़ कर दिया। तो बाय बाय।